नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं हम, वो इसका बेसिक और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे। आप अगर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अदर स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है इसको पूरा पढ़ने के बाद आपको दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक तो इसमें सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो सारे इंक्लूड हैं। उसके अलावा जो जो भी कंसेप्ट बनते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है तो आप कोई सी भी एक प्लेलिस्ट उठा के देखना, कोई सा भी एक टॉपिक पूरा पढ़ना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और फिर कंपेयर करना आपने जहां भी पढ़ा है। आपको कुछ ना कुछ अलग और कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो, कंटेंट मार्केट में बहुत अवेलेबल है, ठीक, लेकिन आपकी मेथड प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन आता है वो बड़ी बात नहीं है, हम उसको जल्दी करें वो बड़ी बात होती है, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम कम मिलता है और उसी टाइम पीरियड में हमें एग्जाम निकालनी है। क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और हमारे पास टाइम कम होता है। तो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, ए किसी कार्य का 40% कार्य 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 60% कार्य 15 दिनों में कर सकता है। दोनों 10 दिनों तक काम करते हैं। शेष सी सी शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है। ए बी सी उस कार्य को का 28% पूरा करेंगे कितने दिनों में। देखो, ए 40% कार्य 12 दिनों में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो यहां से 10% कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? 3 दिनों में। और 100% कितने दिनों में पूरा करेगा? 30 दिनों में, ठीक है। ए 30 दिनों में पूरा काम पूरा कर लेगा, जबकि बी 60% कार्य 15 दिनों में कर सकता है। तो यहां से वो एक दिन में कितना काम करेगा? 15 चौक 60, 4%। तो उसे पूरा टोटल 100% काम करने में कितने दिन लगेंगे? 25 दिन। 25 चौक 100। एक दिन में अगर 4% काम करता है तो 25 दिन में 100% काम वो कर लेगा, यानी कि बी जो है वो 25 दिनों में पूरा काम खत्म कर लेगा। टोटल काम निकाल लेते हैं हम इनका एलसीएम लेके। तो इनका ऐसे टोटल काम आएगा 150, इनका एलसीएम, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी क्या आएगी? 5 और बी की आएगी 6। अब सवाल में दे रखा है दोनों 10 दिनों तक काम साथ करते हैं, तो 10 दिनों तक दोनों साथ करेंगे तो एक दिन में 11 यूनिट करेंगे, 10 दिनों में 110 यूनिट। देखो, 150 में से इस 150 में से 110 यूनिट काम हो चुका है कितने दिनों में? 10 दिनों में। अब बचा कितना? 40 यूनिट। 40 यूनिट काम सी जो है 4 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। तो सी एक दिन में कितना काम करता है? 10। ये आ गई सी की एफिशिएंसी। क्लियर। अब ए, बी और सी उस कार्य का 28% कार्य पूरा करेंगे कितने दिनों में? 150 का 28%, ए और बी और सी तीनों मिलकर 11 और 10 कितने होते? टोटल 21। इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट। 7 चौक 28, 3, 5, 2 और 2, ठीक है। यानी कि 2 दिन में ए बी सी जो भी हमारा टोटल वर्क है उसका 28% काम कर लेंगे। अगला सवाल है, ए 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है और बी 9 दिनों में उस काम का 25% पूरा कर सकता है। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में कितना काम परसेंटेज में पूरा हो सकता है? देखो, अगर अकेले अकेले काम करते हैं वो, तो ए 9 दिनों में 50% और बी 9 दिनों में 25% पूरा करता है। अब बोला है कि 9 दिन तक यदि वे एक साथ काम करें तो कितना काम पूरा होगा? परसेंटेज में हमें वैल्यू निकालनी है। देखो, नो ए जो है वो 9 दिनों में 50% काम कर रहा है, तो ए 100% काम कितने दिनों में करेगा? 18 दिनों में। बी 9 दिनों में 25% कर रहा है, तो 36 दिनों में वो 100% काम करेगा। 9 चौक 36, 25 चौक 100। तो यहां से इनका एलसीएम क्या निकल कर आएगा? 36। इसकी एफिशिएंसी होगी 2 और इसकी 1। देखो, एक दिन में 2 यूनिट काम ये कर रहा है, एक दिन में 1 यूनिट काम ये कर रहा है, तो ए और बी टोटल होगी 3 यूनिट।
दोनों साथ काम करेंगे तो ये अगर 9 दिन तक काम करें तो कितने यूनिट काम करेंगे? 27 यूनिट। ठीक है, अगर 9 दिनों तक दोनों काम करें तो 27 यूनिट काम करेंगे। हमसे पूछा है इस 36 का ये 27 कितना परसेंट है, तो 27 36 का परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये 9 से सिंप्लीफाई हो जाएगा 3 और 4, यहाँ से 25 और 25 दिया 75%। ठीक है, अगर ए 50% काम 9 दिनों में कर रहा है तो 100% 18 दिनों में करेगा। बी 25% काम 9 दिनों में कर रहा है तो 100% काम 36 दिनों में पूरा करेगा। बस इतना सही है सवाल। अगला सवाल है ए 9 दिनों में 2/5 भाग कार्य करता है तथा बी उसके साथ जुड़ गया और उन्होंने 6 दिनों में शेष काम पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखो ध्यान से समझना इस सवाल को। ठीक है, ए ने 9 दिनों में 40% काम किया, 2/5 का परसेंटेज वैल्यू निकाल कितना आएगा? 40%। देखो ए प्लस बी ने 6 दिनों में कितना काम किया? बचा हुआ काम यानी कि 60%। देखो 6 दिनों में 60% किया तो एक दिन में कितना? 10%। तो ये ए प्लस बी 9 दिनों में कितना काम करेंगे? 90%। क्लियर? ए जो है वो 9 दिनों में 40% काम करता है, यानी कि इस 90% में 40% काम किसने किया है? ए ने 9 दिनों में। और 50% काम किसने किया है? बी ने 9 दिनों में। यानी कि बी का 9 दिनों का काम कितना है? 50%। तो बी का 100% काम करवाना है, बी से पूरा काम करवाना है। 100% कितने दिनों में करेगा? 18 दिनों में। ऑप्शन डी। समझ में आया सवाल? ए जो है 2/5 भाग यानी कि 40% काम जो है वो 9 दिनों में कर रहा है। ए प्लस बी का 6 दिनों का काम दे रहा है 60%। बचा हुआ काम 40% यहाँ किया तो बचा हुआ 60%। एक दिन में कितना कर रहा है? 10%। तो ए प्लस बी 9 दिनों में 9 दिन लेंगे वापस, क्योंकि हमें ए की वैल्यू 9 दिन की दे रखी है। ए प्लस बी 9 दिन में 90% काम करेंगे, इसमें से 40% है ए का। ठीक है, तो बी का कितना है? 50%। अगर बी 50% काम 9 दिन में कर रहा है तो 100% कम करने के लिए 18 दिन लेगा। क्या इस सवाल में इतना पेन चलाने की जरूरत है? आपको मेंटली नहीं दिख रहा है क्या कि ए जो है वो 2/5 भाग यानी कि 40% भाग जो है वो 9 दिनों में कर रहा है। ए और बी 6 दिनों में शेष काम को पूरा कर रहे हैं। 6 दिनों में 60% कर रहे हैं, तो 9 दिनों में कितना करेंगे? 90%। 9 दिनों में 40% तो ए का था, तो 50% बी का। अगर 50% बी 9 दिनों में कर रहा है तो 100% 100 दिनों में। ये सवाल भी मौखिक किया जा सकता है। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करना है आपको कि आप ये सवाल भी मेंटली कर जाएं, तभी जाकर एग्जाम निकलेगी, नौकरी लगेगी। अगला सवाल है ए एक निश्चित राशि कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 28% अधिक कुशल है। एक साथ वे 5 दिनों तक काम करते हैं। अकेले बी द्वारा शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? देखो ए जो है वो टाइम देके इनका, तो ए 40 दिनों में पूरा कर रहा है। बी का क्या दे रखा है हमें? बी जो है वो 25% अधिक कुशल है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है? 1/4। यानी कि बी की एफिशिएंसी अगर 5 है तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी? 4। ये तो आ गया एफिशिएंसी का। तो टाइम का क्या आएगा इसका रिवर्स? 4 से 5। यानी कि अगर ए 5 दिन ले रहा है तो बी लेगा 4 दिन। ठीक है, इस 5 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 40। कितने गुना? 8 गुना। तो 4 की वैल्यू क्या आएगी? तो बी का टाइम क्या आएगा? ऐसे 8 चौक 32 यूनिट। इसी तरीके से सी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? ये वैल्यू 128% के बराबर होगी और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 25 दिन। अब इन तीनों को लेना है हमें एलसीएम। ठीक है, एलसीएम 3200 ले लेते हैं ताकि ये तीनों चीजें इनमें आ जाए। तो इसकी वैल्यू आएगी 80, इसकी वैल्यू आएगी 100, और 3200 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 128। ये सभी जो है वो एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं। ठीक है, टोटल क्या होगा इनका? 208। ये 5 दिनों तक काम करेंगे तो इसका 200 में 1000 और 5 40, 1040 काम ये कर लेंगे। 3200 में बचेगा कितना? यहां से बचेगा आपके पास
2160। इसे करवाना है हमें बी द्वारा। बी की एफिशिएंसी क्या है हमारे पास 32, नहीं है 32 एफिशिएंसी नहीं है, तो टाइम है ना इसका। बी की एफिशिएंसी है हमारे पास 100। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 216/10। अगला सवाल है, ए बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को ए तथा बी कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो ए बी की सेपरेट वैल्यू कैसे रखी है? ए बी सी ये क्रमशः 50, 75 और 20 दिनों में काम कर रहे हैं। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा इनका? 75 को अगर 4 बार करें तो 300। ठीक है, तो यहां से इसकी एफिशिएंसी आएगी 4, इसकी 6 और इसकी 15। अब क्या तरीका है, वे सभी 4 दिन तक साथ काम करें। टोटल एफिशिएंसी क्या है 15 और 10 25। 25 एफिशिएंसी से 4 दिन अगर काम करे तो 100 यूनिट काम कर लेंगे वो। बचा कितना? अगर 300 में से 100 यूनिट काम कर लिया तो 200 यूनिट बचा। फिर सी ने काम छोड़ दिया, यानी कि 15 यूनिट ने काम अपना छोड़ दिया। तो करेंगे कौन? ए और बी 10 यूनिट से 20 दिन। अगला सवाल है, ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं। अकेले सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। एक साथ बी और सी मूल कार्य के 5/8 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो ए कर रहा है 60 दिनों में पूरा। ठीक है, फिर देखा है बी ए से 25% अधिक कुशल है। ठीक है, यानी कि बी कुशल है तो बी कम टाइम लेगा, यानी कि ये 100% की वैल्यू है, हमें 125% की वैल्यू निकालनी है। तो बी जो है वो 48 डेज में काम अपना कर देगा। 25% अधिक कुशल है इसलिए निकालना। पिछले क्वेश्चन में सिखाया था मैंने, निकाल लेना आप। एलसीएम आएगा इनका 240, इसकी एफिशिएंसी आएगी 4 और इसकी 5। क्लियर? वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं। नो एफिशिएंसी से 15 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम होगा? 135 यूनिट। ठीक है, 240 में से 135 यूनिट काम हो गया, बचा कितना? 105 यूनिट। देखो ये 105 यूनिट जो काम है वो सी ने किया 14 दिनों में। ठीक है, यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 7.5। ये एफिशिएंसी आई हमारे पास सी की। सवाल में अगली लाइन दे रखी है, बी तथा सी मूल कार्य के 5/8 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो सी की एफिशिएंसी क्या आई 7.5 और बी की क्या है हमारे पास 5 यूनिट। टोटल होगा 12.5% परसेंट के यूनिट। ठीक है, टोटल वर्क क्या है हमारे पास 240। इसका हमें निकालना है 5/8, तो ये निकल कर आएगा यहाँ से 150 यूनिट। 150 यूनिट को 12.5% से हमें डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आएगा 12 दिन। ठीक है, टोटल काम है हमारे पास 240। 240 का हम निकालेंगे 5/8 तो ये निकल कर आएगा 150। 150 को जब 12.5 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 12 बार, क्योंकि इसका 10 में इंटू करेंगे तो 125 बनेगा, इसका 2 में इंटू करेंगे तो 25 बनेगा, यानी कि 150 यूनिट। अगला सवाल है, ए एक काम का 1/3 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसी काम के 3/5 भाग को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 10 दिनों तक एक साथ काम मिलकर किया। बचे हुए काम को सी ने अकेले 15 दिनों में पूरा किया। इसी काम के 2/3 भाग को सी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो ए का दे रखा है जो कि 1/3 भाग 1/3 भाग जो 10 दिनों में पूरा करता है, यानी कि एक पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेगा? 30 दिनों में। फिर दे रखा बी इसी काम के 3/5 भाग को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। देखो 3 भाग को पूरा करने में 24 दिन लग रहा है इन्हें, इसे कितने? एक भाग को पूरा करने में 8 दिन,
तो पांचों भाग को पूरा करने में इसे लगेंगे 40 दिन। ठीक है, हर चीज में निकाल के नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 120 यूनिट, ए की एफिशिएंसी आएगी 4 यूनिट और बी की 3 यूनिट। अब दे रखा है उन्होंने 10 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। 10 दिनों तक दोनों ने 7 यूनिट से काम किया, तो ये आएगा 70 काम। ये पूरा हो चुका है। बचे हुए काम को सी ने अकेले 15 दिनों में पूरा किया। बचा हुआ काम क्या है, 70 तो हो गया, बचा हुआ 50। इसे सी ने 15 दिनों में पूरा किया। तो ये आ गई सी की एफिशिएंसी कितनी, 10/3। अब दे रखा है इसी काम के 2/3 भाग, काम क्या है 120, इसके 2/3 भाग को सी अकेला कितने दिन में करेगा। सी की एफिशिएंसी क्या है 10/3, तो ये 10 और 3 चला जाएगा हमारा ऊपर, 3 से 3 कैंसल आउट, ये आएगा 24 दिन। ठीक है, समझ में आया आपको। 10 दिनों में 1/3 काम कर रहा है, टोटल करेगा 30 दिनों में। वहीं बी 3/5 काम कर रहा है, 24 दिनों में, टोटल काम करेगा 40 दिनों में। एलसीएम 120, इनकी एफिशिएंसी निकाली, दोनों 10 दिनों तक काम करवाना है, 70 काम कर लेंगे, बचा वो 50 काम जो कि सी करेगा 15 दिनों में। तो सी की एफिशिएंसी आई हमारे पास 10/3, तो 120/10 इंटू 2/3 इंटू 3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 18 दिनों और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। सी अकेला शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। ए और सी मिलकर समान कार्य के 5/6 भाग को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो ए कितने दिनों में पूरा करेगा, 18 दिनों में, वहीं बी 30 दिनों में। ठीक है, इनका एलसीएम लेते हैं, आएगा 180, इसकी वैल्यू आएगी 10 और इसकी आएगी 6। अब क्या तरीका है, वे दोनों 5 दिनों तक साथ काम करते हैं। टोटल एफिशिएंसी क्या आएगी 16 यूनिट, 16 यूनिट से 5 दिनों तक काम करेंगे तो ये बनेगा टोटल काम 80 काम। ठीक है, 180 में से 80 यूनिट काम इन्होंने 5 दिनों में कर लिया। सी अकेला शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। शेष कार्य कितना बचा हमारे पास, 100 यूनिट, इसको सी 15 दिनों में कर लेता है। सी की एफिशिएंसी क्या आएगी यहाँ से 20/3। ठीक है, 5 से सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, तो ये आ गई हमारे पास सी की एफिशिएंसी। अगला पूछा है, ए और सी मिलकर समान कार्य के 5/6 भाग को कितने समय में पूरा करेंगे। देखो टोटल कार्य क्या है हमारे पास 180 यूनिट, इसका 5/6। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या आएगी टोटल 20/3, तो ये सी की वैल्यू, और क्या देखा है वापस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 यूनिट। इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, क्या बनेगा ये 30 20 50/50/3। ठीक है, ये आ गई ए प्लस सी की एफिशिएंसी। इसी से काम करवाना है हमें, तो ये आएगा 50 और ये बटेगा ऊपर चला जाएगा 3, तो यहां से निकल कर आएगा 9, आंसर 9 दिन। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 5, 6 से 3 बार जाएगा 18 और 3 दिया 9। देखो मैं एक ही पैटर्न पे ज़्यादा सवाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आप इनके अगर नोट्स बनाएंगे और डबल में आप इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे, जो बिगिनर्स है वो लगभग 1 से 2 बार इनको देखकर प्रैक्टिस करना, उसके बाद आपको शीट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप बिना देखे इनको सोलो करना। अगर आपने बिना देखे सोलो कर लिए, अगर आपके सारे क्वेश्चन सही होते हैं, फिर आपको लगाना है प्रैक्टिस सेट या फिर पुराने पेपर, या फिर आपके पास कोई बुक है तो उसको लगाना है। ठीक है, बुक से बेटर है कि आप पुराने पेपर जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी प्रीवियस ईयर जो 5-7 साल के क्वेश्चन है वो लगाएं, ताकि उनका बेनिफिट हमें ज़्यादा मिलता है। अगला सवाल है, अनु किसी कार्य को 22 दिन में कर सकती हैं। शमा अनु से 60% अधिक कुशल है। अकेले शमा उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। तो सवाल में क्या देखा है, शमा जो है वो अनु से 60% अधिक कुशल है। ठीक है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/2।
5। ठीक है, यानी कि अनु की एफिशिएंसी अगर 5 है तो अनु क्षमा की उससे 3 ज्यादा यानी कि 8 होगी। क्लियर। अब अनु किसी कार्य को यानी कि अनु जो है 5 एफिशिएंसी से 12 दिन तक अगर काम करे तो वो काम खत्म हो जाता है। यानी कि टोटल काम क्या निकल कर आया हमारे पास 22 इंटू 5। क्लियर। अकेले क्षमा उसी कार्य को कितने दिन में, क्षमा की एफिशिएंसी क्या है 8 यूनिट, तो अगर 22/5 को ये 8 यूनिट से करेगी इसको टाइम कितना लगेगा 11/5 = 55/4। कितनी बार जाएगा 1 4 दिया 12 और 3/4, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे सवाल समझ में। ये परसेंटेज को सोल्व करना है, इससे इनकी एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी। और हमें देखा अनु 22 दिन में काम पूरा करती है, उसकी एफिशिएंसी 5 है, 22 दिनों तक काम करेगी तो टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा हमें। अब हमें सीधा क्षमा से ये काम करवा लेना है, तो इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, ए और बी क्रमशः 45 और 40 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिनों में शेष काम पूरा कर लिया। देखो लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, बी ने जो है वो 23 दिनों में शेष काम पूरा किया, यानी कि साथ में तो काम किया ही है उन्होंने, उसके बाद जो भी काम बचा वो बी ने 23 दिनों में किया। ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया। तो सबसे पहले हम जो शेष काम जो बी ने किया वो काउंट करेंगे, फिर बचा हुआ जो काम है वो दोनों ने एक साथ किया। सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए काम को करता है 45 डेज में, वहीं बी करता है 40 डेज में। ठीक है, एलसीएम क्या लेंगे 45 और 40 का एलसीएम आएगा 360। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी आएगी हमारे पास 8 और इसकी आएगी 9। दोनों ने साथ काम किया, पता नहीं कितने दिनों तक किया। उसके बाद बी ने 23 दिनों में शेष काम पूरा किया, यानी कि बी ने जो है वो एंड में 23 दिनों तक अकेले काम किया है। 9×27, 2×9=18 और 2=20, 207 यूनिट काम जो है वो बी ने अकेले किया। क्लियर। इस 360 में से बी ने साथ में करने, दोनों के साथ में करने के बाद शेष काम जो बचा था वो 207 यूनिट काम किया बी ने 23 दिनों में। इससे पहले दोनों ने साथ मिलकर कितना किया 207 यहां पे किया, तो बचा हुआ 153 यूनिट। ये 153 यूनिट ए और बी दोनों ने मिलकर किया। ठीक है, तो ए और बी की कंबाइंड वैल्यू क्या आएगी यहां से 8 दूनी 16 और 1 17 यूनिट। तो इस 17 एफिशिएंसी से ए और बी मिलकर ये 153 यूनिट काम कितने दिनों में करेंगे 9 दिनों में। ठीक है, यानी कि ए ने जो है वो 9 दिन तक बी के साथ काम किया, फिर उसने छोड़ दिया। ठीक है, बाकी बचा जो काम था 207 यूनिट ये बी ने किया 9 एफिशिएंसी के साथ अगले 23 दिनों में। तो हमसे सवाल में ये पूछा कि ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा, तो 9 दिनों बाद छोड़ा। क्लियर। अगला सवाल है, ए और बी दो मजदूर किसी काम को 35 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। शुरू में ए और बी दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, हालांकि ए कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है और बी अकेले शेष कार्य को 29 दिन में पूरा करता है। ए और बी एक साथ कितने दिनों तक कार्य करते हैं। देखो सारे एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, एग्जाम में आते रहते हैं इस सवाल, इस तरीके के सवाल। सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए जो है वो 35 दिन में काम कर सकता है, वहीं बी जो है वो 45 दिन में काम कर सकता है। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे हम, तो इनका एलसीएम आएगा 5 कॉमन आएगा, फिर 9 और 7। ठीक है, 9 और 7, 7×9 63, 63 इंटू 5 315। ठीक है, 315 इनका एलसीएम आएगा। देखो 5 तो दोनों में कॉमन है, 5 अगर कॉमन निकालें तो क्या बचेगा 7 और 9, 7×3 63 और ये 5 कॉमन था तो इसमें इंटू कर देंगे तो ये बनेगा
6 5 30 300 और तीनों पाँचों 15 315। इस तरीके से एलसीएम निकाल लेते हैं अगर कोई डिफिकल्ट नंबर्स है हमारे पास तो। अदरवाइज हमें जो बड़ी संख्या है उसका मल्टीपल चेक करना है, उसमें आंसर आ जाता है। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी क्या निकल कर आएगी, इसकी 9 यूनिट, इसकी 9 यूनिट और इसकी 7 यूनिट। देखो बिल्कुल वैसे ही सवाल है। बी ने शेष कार्य जो है, बी की 7 एफिशिएंसी है, शेष कार्य 29 दिनों में किया। तो इसमें इसका इंटू करें तो 7 में 30 का करेंगे 7 या 21 और 7 घटा लेंगे उसमें से, यानी कि 203 यूनिट काम जो है वो बी ने अकेले किया, जो भी बचा हुआ था। तो बी ने अकेले 203 यूनिट काम किया है। तो ए और बी ने मिलकर कितना किया था, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो ये 12 बचेंगे और 112 बचेंगे। ठीक है, ये काम जो है ये दोनों ने मिलकर किया। दोनों की कंबाइंड वैल्यू क्या है, 16 यूनिट। इसको इससे काटेंगे तो 16 सत्ते 112, यानी कि ए और बी ने 7 कितने दिन तक कार्य किया, 7 दिन तक। अगला सवाल है, ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 24 दिनों में पूरा हो गया। ठीक है, ज्ञात करें ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा यदि ए और बी अकेले क्रमशः 25 और 40 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए और बी क्रमशः क्या है, 25 और 40 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। एलसीएम आएगा इनका 200 यूनिट, तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 8, ए की और बी की आएगी 5। और सवाल में क्या दे रखा है कि दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 24 दिनों में पूरा हुआ। देखो ए ने काम छोड़ा, ठीक है, ए ने कुछ दिन काम किया फिर छोड़ दिया, लेकिन बी जो है वो एंड तक काम करता रहा, यानी कि बी ने 5 यूनिट से 24 दिनों तक काम किया, क्योंकि 24 दिन में काम खत्म हुआ। तो बी का 24 दिनों का काम कितना आएगा, यहां से 10 12 120। ठीक है, 120 यूनिट बी के द्वारा हुआ। बचा कितना काम, 80 काम। अब देखो ए का स्टार्टिंग से बी का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का काम हो गया। ठीक है, 24 दिन में काम खत्म हुआ और 24 दिन का हमने काम इसका बी का ऐड कर लिया। बचा जो 80 यूनिट काम है ये किसने किया, ए ने किया। ए की एफिशिएंसी क्या है, 8। तो 8 एफिशिएंसी से 80 काम करने में ए को कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। तो ये हमें निकालना है। ज्ञात कीजिए कि ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था। उसने 10 दिन तक काम किया, 80 यूनिट काम किया फिर काम छोड़ दिया। आंसर होगा इसका 10 दिन। अगला सवाल है, ए और बी मिलकर 40 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 31 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया और पूरा काम जो है वो 46 दिनों में पूरा हो गया। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेले 50% काम पूरा कर सकता है। देखो ध्यान से समझना इस सवाल को। सवाल में क्या दे रखा है कि दोनों मिलकर 40 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू किया और 31 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि बी ने 31 दिनों तक काम किया है और फिर छोड़ दिया। तो बी ने कितने दिनों कम काम किया, बी ने 9 दिन कम काम किया। ठीक है, इसकी वजह से पूरा काम जो है 46 दिनों में पूरा हुआ। क्लियर, यानी कि बी के 9 दिन को काम को कवर करने के लिए ए को 6 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। आया समझ में, ठीक है। ए तो 40 दिनों तक करता, ए और बी अगर साथ में करते तो 40 दिनों में उनका काम पूरा हो जाता। बी ने क्या किया कि 31 दिन काम किया और फिर छोड़ दिया। तो ए तो 40 दिनों तक तो किया उसने अपना काम जो उसको करना था रेगुलर, लेकिन उसने 6 दिन एक्स्ट्रा किया। वो 6 दिन एक्स्ट्रा क्यों किया, क्योंकि बी ने 9 दिन पहले ही काम छोड़ दिया था, यानी कि बी के 9 दिन का काम जो है ए के 6 दिन के काम के बराबर है। क्लियर, यहां से ए और बी की अपन टाइम का देखें तो बी के 9 दिन का काम ए के 6 दिन के काम के बराबर है। तो इनकी एफिशिएंसी का हम देखें तो इसकी 9 आएगी
और इसकी 6। एफिशिएंसी उल्टी होती है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तो ये बनेगा 3:2। क्लियर। अब क्या देखा था सवाल में कि ए और बी मिलकर 40 दिनों में काम पूरा कर सकते थे, तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या आएगी टोटल 5 यूनिट। तो 5 यूनिट से ये 40 दिनों तक अगर काम करते हैं तो काम पूरा हो जाता है, यानी कि ये आ गया हमारे पास टोटल काम। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेला 50% काम पूरा कर सकता है। देखो ए जो है वो कितना टाइम आएगा ये काम 200 यूनिट, ठीक है। अगर ए की एफिशिएंसी क्या है हमारे पास 3 यूनिट, टोटल काम अगर 200 है, 5 × 40 है, इसका आधा करना है, 50% करना है, आधा किस एफिशिएंसी से काम करेगा ए 3 की एफिशिएंसी से। तो उसको सोल्व करने पर बनेगा हमारा 100/3 यानी कि 33 सही 1/3 दिन। आया समझ में? अगर नहीं आया हो तो रिपीट करके देखना, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। ये वाली जो पिक्चर है ना, इसको बिल्कुल बेसिक से बता दिया है आपको। बाकी तो हर बार हम करते आते रहे वही है। ये कंसेप्ट जो है टाइम और एफिशिएंसी का, व्युत्क्रमानुपाती का, ये बहुत ही ज़रूरी है इस चैप्टर में। ये अगर आपने नहीं समझा है तो फिर ये चैप्टर अपने पढ़ा नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं निकलता है इसका। अगला सवाल है ए तथा बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। यदि ए अकेले काम करता है तो उसे इस काम को करने के लिए कितने घंटे लगेंगे? देखो लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, आपको लैंग्वेज बड़े ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगी। इस सवाल में क्या देखा है कि बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी को 36 घंटे लगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि 6 घंटे तक ए और बी ने साथ काम किया। 6 घंटे तक ए प्लस बी ने साथ काम किया। अगर वो अगले 12 घंटे और साथ में काम करते तो काम पूरा हो जाता। क्लियर। तो ए का काम कितना बचा है 12 घंटों का। इस काम को कवर करने के लिए देखो बी ने 6 घंटे तो काम कर लिया है साथ में, बचा जो भी काम था। अब वो कितने घंटे, अब बी का कितने घंटे का काम और बचा है टोटल। अगर 18 घंटों में उसका काम है टोटल 18 घंटों का, अगर उसने 6 घंटे का काम कर लिया है तो उसके बचे कितने घंटे का 12 घंटे वो काम बचा है। उसे लगे कितने एक्चुअल में बाकी काम करने के लिए 36 घंटे लगे। यानी कि जो काम उसका 12 घंटों में हो जाना चाहिए था उसको 36 घंटे लगे। क्यों लगे? क्योंकि उसने ए का 12 घंटों का काम किया। यहाँ से एक्स्ट्रा देखे तो उसने कितने घंटे एक्स्ट्रा दिए 24 घंटे, यानी कि बी को 24 घंटे लगे ए के 12 घंटे का काम करने में। क्लियर। तो ये रहा टाइम का रेशो इनका 1:2। तो एफिशिएंसी का क्या आएगा 2:1। टोटल एफिशिएंसी क्या आएगी इनकी 3 यूनिट। 3 यूनिट से 18 घंटों में ये काम पूरा कर लेते हैं दोनों मिलकर। तो ये आ गया टोटल वर्क। ए अकेले काम को करता है तो इसे काम करने में कितने घंटे लगे। एक की एफिशिएंसी क्या है हमारे पास 2 यूनिट, तो इस 2 से इसको कर देंगे डिवाइड। ये 9 और 9 तिया 27, तो आंसर आ जाएगा 27 घंटे। माइनर लैंग्वेज का फर्क है पिछले सवाल और इस सवाल में, वो आपको पकड़ना पड़ेगा तब जाकर ये सवाल का आंसर सही आएगा, अदरवाइज सवाल के आंसर चेंज आ जाएंगे। देखो अभी जगह नहीं है यहाँ पे कि बाईलैंग्वेज आपको क्वेश्चन समझाया जाए दोनों ही लैंग्वेज में। जब प्रोजेक्टर वगैरह होगा अपने पास तब मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पढ़कर एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ताकि उससे क्या है कि हमारी गलतियां ना हो। एग्जाम में जो होते हैं हिंदी के क्वेश्चन वो अधिकतर गलत आते हैं। अधिकतर तो क्या, कभी कभार कोई सा क्वेश्चन, क्योंकि ट्रांसलेट करके वो उनको लगाया जाता है, तो ट्रांसलेटिंग में क्या है कि माइनर मिस्टेक हो जाती है जिससे हमारे पढ़ने में फर्क आता है और आंसर डिफरेंट आता है। और एग्जाम जो है वो हमारे इंग्लिश का जो वर्जन है वो मान्य करती है, हिंदी का मान्य नहीं होता है। तो बेहतर होगा कि हम इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा ध्यान दें। इतनी इंग्लिश आनी चाहिए हमको कि हम क्वेश्चन पढ़ सकें। अगला सवाल है ए ने एक कार्य शुरू किया और 9 दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया। अब बी ने शेष कार्य को 24 दिनों में पूरा कर लिया। अगर ए ने
13 दिन काम करने के बाद काम छोड़ा होता तो बी ने अगले 18 दिनों में शेष काम पूरा कर लिया होता। ज्ञात कीजिए ए और बी एक साथ कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। देखो सवाल देखना आप ध्यान से। ए ने जो है वो 9 दिन तक काम किया, बाद में काम छोड़ दिया, तो बी ने शेष कार्य 24 दिनों में किया। अगर ए 13 दिन तक काम करता तो बी को 18 दिन ही लगते। यही लैंग्वेज है सवाल की। तो ए ने यहाँ पे एक्स्ट्रा कितने दिन काम किया, 9 से 13, यानी कि ए ने 4 दिन काम एक्स्ट्रा किया। उससे क्या फर्क पड़ा कि बी को जो 24 दिन लग रहे थे वो 18 दिन ही लगे। ठीक है, यानी कि बी को कितने दिन कम लगे, बी को 6 दिन कम लगे। क्लियर? ऐसे लिखें या फिर इसको ऐसे लिख दें, ए के 4 दिन का काम बी के 6 दिन के काम के बराबर है। क्लियर? समझ में आया आपको? 2 बार पढ़ना है इस सवाल को, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आ गया टाइम का। एफिशिएंसी का क्या आएगा, 3:2। तो अब हमें निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क हम कोई सी भी लाइन से निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली लाइन से हम निकाल लेते हैं कि ए ने जो है 9 दिन तक ए ने काम किया, प्लस बचे हुए काम को बी ने जो है 24 दिनों में किया। ठीक है, 24 डेज तक अगर बी काम करे तो ये हमारा आ जाएगा टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी क्या आई, 3 नम 27, प्लस बी की क्या आई 2, 24 दूना 48। ये आ गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, कितना आएगा ये टोटल, 75 यूनिट। ये दोनों 15 और ये दोनों 6, 75 यूनिट। 75 यूनिट काम जो है वो हमें करवाना है ए और बी को एक साथ। तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या आएगी यहाँ पे, 3 और 2 5, ये दोनों। ठीक है, 5 एफिशिएंसी के साथ 75 काम करने में 15 दिनों का समय लगेगा। तो ये हो जाता है हमारा सवाल खत्म। ध्यान रखना, एग्जाम में टाइम एंड वर्क के सवाल आपको इंग्लिश वर्जन एक बार चेक करना है। मैंने बहुत सारे पेपर देखे हैं जिनमें टाइम एंड वर्क की बड़ी बड़ी लैंग्वेज में ऊपर नीचे हो जाता है ट्रांसलेशन। तो आपको एक बार क्रॉस चेक करना है, आपके आंसर मिले ना मिले। अगर आपके आंसर ना मिल रहे हैं तो आपको 100% चेक करना है, और आंसर मिल भी जाए और आपको फाइनली टाइम बचे तो आपको उस क्वेश्चन को है जो रीचेक करना है कि ये इंग्लिश वर्जन इसका एक्यूरेट है या नहीं, जो हमने हिंदी में किया है क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज का बारीक बारीक ध्यान रखना पड़ेगा इस चैप्टर में। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा आपको। इसको पहले रफ कर देता हूँ। ए जो है 9 दिनों के बाद काम छोड़ देता है, वहीं अगर 13 दिनों के बाद काम छोड़ता है, यानी कि 4 दिन की गैप पे काम छोड़ता है, तो बी 24 दिनों में जो काम पूरा कर रहा था वो 18 दिनों में ही कम शेष काम को पूरा कर लेगा। यानी कि बी जो है वो 6 दिनों का डिफरेंस आएगा। ए के 4 दिन का काम बी के 6 दिन के काम के बराबर है। बस सवाल खत्म। ये तो मैंने आपको करके दिखाया है। एक बार आप अगर सीख लेते हैं इस चीज़ को तो आपको यहीं से निकालना है। ठीक है, पढ़ने में इतना तो आप कर ही सकते हो ना कि यहाँ से यहाँ तक की 4 दिन की गैप है, यहाँ से यहाँ तक 6 दिन की गैप है, तो फर्क कितना आ रहा है, ए का 4 दिन का और बी का 6 दिन का, यानी कि ए की एफिशिएंसी आएगी 3 और बी की आएगी 2। फिर डायरेक्ट ये वाली मेथड से आपको टोटल टाइम निकाल लेना है और मेंटली डिवाइड भी कर देना है। तो 1 से 2 स्टेप, ज़्यादा से ज़्यादा इतने बड़े सवाल की लैंग्वेज के लिए 2 स्टेप में सवाल खत्म होता है। ये होता है एग्जाम में करने का तरीका। ठीक है, आप घर पे भले ही सीखते टाइम ये सारी चीज़ें करें, एक बार आपने अगर सीख लिया ना तो आपको मिनिमम पेन चलाना है। समझ रहे हो आप? यही करना है आपको एग्जाम हॉल में भी। अदरवाइज अगर ये सब अगर आपने आदत डाली और वहां भी किया, फिर आपका पेपर नहीं निकलेगा। अगला सवाल है, ए एक कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, बी इसे 36 दिनों में कर सकता है और सी इसे 48 दिनों में कर सकता है। ए, बी और सी एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 4 दिन के बाद ए ने और इसके बाद
5 दिनों के बाद, ठीक है, ए ने काम छोड़ा, उसके भी 5 दिनों के बाद बी ने भी काम छोड़ दिया, सी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो सबसे पहले तो इनकी अलग अलग वैल्यू दे रखी है हमें कि कितने दिनों में कार्य कर सकते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी, सवाल की लैंग्वेज पढ़ने समझ में आता है। तो ए करता है 16 दिनों में, बी करता है 36 दिनों में, और सी का क्या तरीका है 48 दिन। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा इनका 48 का 3 गुना, ठीक है 144। तो इसकी 3 आएगी एफिशिएंसी, 36 से जाना है 144 यानी कि 4 गुना, ठीक है। इसकी आएगी एफिशिएंसी 9। ये आ गई इनकी अलग अलग एफिशिएंसी। अब हमें क्या दे रखा है, ए बी और सी एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 4 दिन काम करने के बाद ए ने, उसके 5 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो यहां से क्या पता चलता है, ए ने 4 दिन तो काम किया, 9 एफिशिएंसी से 4 दिन तक ए ने काम किया। अगला क्या देखा है, उसके 5 दिन के बाद यानी कि टोटल 9 दिन के बाद जो है बी ने अपना काम छोड़ा, प्लस 9 दिन के बाद बी की एफिशिएंसी क्या है 4 यूनिट, 4 यूनिट उसने काम छोड़ा। तो यहां से टोटल काम कितना हुआ, 36 यहां से और 36 यहां से, 72 यूनिट जो है काम ए और बी के द्वारा हो चुका है 9 दिनों में। बचा कितना काम, कितना आएगा ये 24 यूनिट, 72 यूनिट। क्लियर, ये काम शेष बचा है। ये काम किसने किया, सी ने किया। सी की एफिशिएंसी क्या है हमारे पास 3 यूनिट, ये दे रखी है सी की कार्य करने की क्षमता कैपेसिटी। तो ये करेगा 24 दिनों में ये काम पूरा। देखो ये 24 दिन कब आए, जो ये शेष कार्य जो सी ने किया, सी जो है वो स्टार्टिंग से काम कर रहा है, ठीक है। जब ए ने 4 दिन काम किया, कहाँ गया, ए ने 4 दिन काम किया और बी ने इसके बाद भी 5 दिन काम किया, तब भी एक सी काम कर रहा था। हमसे पूछा है कि शेष कार्य को कितने दिनों में किया, यानी कि सी ने जो है इन 24 में से 9 दिन तो उनके साथ काम किया था, ये 9 दिन माइनस करेंगे, अब जो भी बचा था काम उसको इसने 15 दिनों में किया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 15 दिन। समझ में आया कि नहीं आपको, हमसे पूछा है सवाल में सी ने शेष कार्य को कितने दिनों में किया, ये काम जो है वो ए ने किया, ये काम जो है वो बी ने किया सेपरेटली। टोटल कितना किया 72 यूनिट, बच्चा जो है 72 यूनिट ये सी ने किया, लेकिन ये सी जो है वो स्टार्टिंग से काम कर रहा है। जब ए ने 4 दिन काम किया, बी ने इसके बाद भी 5 दिन यानी कि टोटल 9 दिन तक काम किया, तब भी सी वर्क कर रहा था। देन जो बचा था उसने, तब उसने अकेले काम किया, ठीक है। टोटल उसने काम 72 यूनिट किया, लेकिन इसमें से 9 दिन का काम जो है वो उसके साथ किया, बचा हुआ 15 दिनों में काम उसने किया। उसका आंसर आएगा 15 दिन। तो मित्रों आज के लिए काफ़ी है सवाल, अगले पार्ट में मिलेंगे हम, काफ़ी अच्छे सवाल होंगे इसके बाद भी। अब जो है वो एग्जाम में जो आपके अधिकतर पूछे जाते हैं, या तो वो सिंपल पूछा जाता है फिर कॉम्प्लिकेटेड पूछा जाता है, तो कॉम्प्लिकेटेड जो सवाल है वो अब आएंगे। तो जो को भी भाई बंधु आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर शेयर करें ये वीडियो, ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाय।